इटावा एक और जहां सरकार अन्नदाता किसान की आय 2.5 गुना कराने का दावा कर रही है, तो वहीं धरातल पर किसान के हालात कुछ और ही है। इटावा मंडी में किसान को अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये से कम 1100 से 1500 रुपये में आढ़तियों को बेचना पड़ रहा है, जिससे किसानों को धान की लागत भी नहीं निकल कर आ रही है। तो वहीं मंडियों में सरकारी धान की खरीद भी चालू नहीं हुई है। वहीं किसानों का कहना है कि धान की लागत न निकलने से हालात बहुत ख़राब हैं। वहीं इस मामले पर विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने एक बार फिर सरकार पर किसानों की दुर्दशा को लेकर आरोप लगाए। इटावा मंडी में धान लेकर पहुंच रहा किसान, जहां किसानों ने धान की फसल को बेचने की बात अपनी आपबीती बताई। किसानों का कहना है कि धान को बेचने के बाद किसान को इस फसल की लागत भी नहीं निकल कर आ रही है। मजबूरी में आढ़तियों को 1100 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति कुंटल धान बेचना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक मंडी में सरकारी खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां सरकार नए कृषि बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बनाए रखने की बात कर रही है, तो हकीकत में धरातल पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि धान का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने 1868 रुपये निर्धारित किया है, लेकिन किसान मंडी में 1500 रुपये तक में धान बेच रहा है। वहीं कुछ किसानों के MSP या कृषि बिल के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इसी को लेकर विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने सरकार आरोप लगाया, जिससे चलते सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने सरकार की सोच पर सवाल उठाए। तो वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनंत अग्रवाल ने कहा कि जब तक सरकार धान के निर्यात को हरी झंडी नहीं दिखाती, साथ ही मंडियों में लगने वाले शुल्क को कम नहीं करती, किसानों का भला नहीं होने वाला। इटावा मोहम्मद अजहर आदिल, हिंदुस्तान न्यूज़ 24। हम नाम रविंद्र सिंह नंगला जिंद, शेखपुर प्रचार मौजा, और हम धान एक ट्राली लेके आए। उसमें जो है कोई 2 रुपये नहीं मिल रहे हमको। यहाँ से खाली आतन जा रहे हैं, मिल रहे सब जो है खाद वालन के जमा कर रहे, कहूँ कुछ कर रहे, बाल बच्चों को मुर्गियाँ तक नहीं ले जा पा रहे, सब्जी तक नहीं ले जा पा रहे। आलू का पैकेट 1600 रुपये को, 1700 रुपये को किसान जो है आलू भी नहीं खा पाए रहो है, न धर पाए रहो है। बोरी 1200 रुपये की हुई और धान 1300 रुपया बिक रहा है। धान में कोई 2 रुपये नहीं निकल रहे हैं। कहीं बिकिए नहीं रहो, आड़तियों के भरोसे का हर जगह जय पोजीशन है। कोई सरकारी कांटो ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, खरीद ही नहीं। जो है सरकार आगे के लिए मतलब चावल सप्लाई नहीं कर रही है। हाँ, सरकारी है जो खरीद चालू नहीं हुआ है। अब कोई सरकारी चालू नहीं भाई, खरीद कोई मतलब ही नहीं है। बहुत बुरी दिशा तक किसान रोए रहो है। हम तो फांसी डालने के लिए तैयार हैं। की आय 2.5 गुना बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ हकीकत के तौर किसान की लागत नहीं निकल पा रही है। बिल्कुल आपके चैनल से कहना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य और उनका प्रयास है कि पूरे देश के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी आय 2 गुनी और 2.5 गुनी हो। इसी के चलते उन्होंने नई कृषि नीति लागू की और अभी 2 महीने पहले उन्होंने पूरे देश से मंडी समितियां और मंडी शुल्क को समाप्त कर दिया, फ्री कर दिया कि कोई भी किसान कहीं भी अपनी उपज का माल बेच सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पूर्व लगती आ रही है 2.5% मंडी शुल्क को समाप्त नहीं किया। इससे खास करके उत्तर प्रदेश में ये समस्या उत्पन्न हो गई है कि बाहर तो 2% मंडी शुल्क है। अन्य प्रांतों ने पंजाब, हरियाणा और अभी कल या परसों में मध्य प्रदेश सरकार ने केवल और केवल 50 पैसे मंडी शुल्क को लागू रखा। हमारा मान है, हम भी चाहते हैं कि मंडी समितियों का अस्तित्व बना रहे, लेकिन जो 2.5% मंडी शुल्क है उसकी जगह आधा % मंडी शुल्क को रखा जाए, जिससे किसान की उपज को सही दाम मिल सके। हम आपके चैनल से बताना चाहेंगे कि न तो किसान पर 2.5% लगता है और न आड़तिया को लगता है।
लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसान पे ही लगता है, क्योंकि आज प्रतिस्पर्धा का दौर है। जब मंडी के बाहर 2.5% कम पर परचेजर को उपज मिल रही है, तो मंडी के भीतर 2.5% एक्स्ट्रा क्यों देगा? इसलिए मंडी के अंदर जो एक तो आवक कम हो गई है और मंडी के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया है। सरकार देख सकती है विगत 3 महीने में मंडी शुल्क मंडी के अंदर कितना मिल रहा है, सब भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है। हमारी मांग है सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि माननीय मोदी जी के जो सपना है उसको साकार करते हुए अन्य प्रांतों की तरह उत्तर प्रदेश में भी 2.5% की जगह 0.5% मंडी शुल्क लागू रखें, जिससे मंडियों का भी अस्तित्व बना रहे और किसानों की उपज भी उचित मूल्य पर बिकती है। अच्छा, आज काफी किसानों से बात करी, उन्होंने बताया कि यहाँ भी सरकारी खरीद चालू नहीं हुई है। जी। तभी क्या कारण, सरकार की मंशा नहीं लग रही है? नहीं, मंशा क्या है कि सरकार ने मूल्य तो घोषित कर दिया है 18 से 67 रुपए, लेकिन वही धान 1100 रुपए बिक रहा है। इसका कारण है कि कांटे भी नहीं लगे हैं। अच्छा, एक और चीज है, 2.5% मंडी शुल्क लगने से जो बाहर के परचेजर आते थे वो नहीं मंडियों के अंदर आ रहे हैं। उन्हें जब मंडी के बाहर मिल रहा है तो मंडियों से क्यों लेंगे? चैनल के माध्यम से पुनः निवेदन है, मंडी हम लोगों ने अभी पूरे प्रदेश में 6 दिन बंदियां बंद रखी और ये निवेदन किया कि अन्य प्रांतों की तरह उत्तर प्रदेश में भी 50 मंडियों का अस्तित्व भी बना रहे। 50% मंडी शुल्क, 0.5% मंडी शुल्क को लागू करें, जिससे किसान बाहर से परचेजर आना चालू हो और मंडी में किसानों को उचित लाभ मिल सके। आप भी आड़ती हैं, जो 1500 नंबर की धान जो पहले पिछले साल 2623 रुपए बिकी थी, आज 1500 पे पहुंच गई, तो ये भाव आपको किस तरह रहेगा? जी, इस पे भी हम आपको बताना चाहेंगे कि पर साल जो धान 2400-2600 रुपए तक बिका, आज जो उसी धान का भाव 1500 से 1600 रुपए है। इसलिए है कि मिल वालों का पिछले साल का ही धान रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है। सरकार आपके चैनल के माध्यम से एक और बड़ी बात कहना चाहते हैं, सरकार को शीघ्र से शीघ्र निर्यात को खोलना चाहिए और मिल वालों को कुछ राहत देनी चाहिए। जब तक मिल में पुराना चावल रखा है वो नहीं बिक रहा है तो नए की क्या स्थिति होगी? इसका भी एक प्रमुख कारण है कि हर साल जो 2400 से 2600 रुपए था, आज 1600 रुपए है। इसका भी एक प्रमुख कारण है कि निर्यात बंद है और मिलों में पुराना चावल रखा हुआ है। निर्यात न होना सबसे बड़ी वजह है। निर्यात भी इसका एक प्रमुख कारण है। और दूसरा कारण एक और है कि सरकार ने जो लॉकडाउन में 2 बार राशन जो फ्री बांटा है, हमारे परिवार को 50 मालूम पड़ा कि सारे सदस्यों को मिला के 50 किलो चावल और गेहूं मिला। हमारी खपत है 2530 किलो की। वो चावल भी फिर पुनः बाजार में आ रहा है और वो फिर लेवी में लग रहा है। ये भी इस पर भी गहन जांच की जाए तो सत्ता उजागर होगी। इस जनपद के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, और आज से 2 दिन पहले इटावा के सांसद श्री रामशंकर कठेरिया जी आए थे। दोनों ही लोगों ने ये कहा कि कृषि बिल के मुद्दे पर विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है और उन्होंने अपनी बात के समर्थन में तर्क दिया कि अब किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट होगी, वो अपनी फसल कहीं भी ले जा सकते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता गणों से, कि आज से पहले कौन से कानून में ये रोक थी कि किसान अपनी फसल केवल मंडी में बेचेगा और मंडी के अलावा कहीं नहीं बेच सकता? इससे पहले भी कभी कहीं कोई रोक नहीं थी, ये वही कानून है। उन्होंने दूसरा ये कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सांसद जी ने ये कहा कि जब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी और जो किसान जब फसल पैदा करने का समय होता है उन पर खाद और बीज के लिए पैसे नहीं होते, व्यवस्था नहीं होती, तो वो उनकी मदद करेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जो मैं आपको बता दूं। जिस समय फसल बोने की बात आएगी तब ये कंपनियां दूसरी बात करेंगी और रेट फिक्स करेंगी कि हम आपकी फसल इतने पैसे में लेंगे।
लेकिन जब वो फसल पककर तैयार हो जाएगी तब वो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल कर उस फसल को औने पौने दामों में खरीदेंगे और किसान की मजबूरी होगी उन्हीं कंपनियों को फसल बेचना और उन्हीं की मर्जी की कीमतों पर बेचना, क्योंकि वो बॉन्ड से बंधा हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ होगा, इसलिए वो कहीं बाहर भी नहीं बेच पाएगा। और चूक इस बिल में ये भी है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पक्ष न्यायालय नहीं जाएगा। एसडीएम या एसडीएम से संतुष्ट न होने की स्थिति में जिलाधिकारी महोदय डीएम के यहाँ ही सारे वादों का निपटारा होगा। और डीएम और एसडीएम किसकी सुनते हैं, किसकी सुनेंगे, ये आप लोग भी समझ रहे होंगे बेहतर। तो किसान वहाँ भी मारा जाएगा। तीसरी बात इन्होंने ये की है इसमें कि आलू, दाल, तेल, मसाले, प्याज जैसी ज़रूरी वस्तुएं जिसको आवश्यक वस्तुओं में रखा गया था, अब उनको आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। और जब आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा तो इन चीज़ों की कालाबाजारी बढ़ेगी। और सरकार ने एक और किया इस कृषि बिल में कि किसी भी चीज़ की होल्डिंग पर और स्टोरेज पर किसी भी तरह की सीमा समाप्त कर दी है। यानी अब किसी भी फसल को कोई भी व्यक्ति कितने भी दिन तक रख सकता है और कितनी भी मात्रा में रख सकता है। तो किसान तो अपनी फसल ज़्यादा दिन तक होल्ड कर नहीं सकता, उसकी क्षमता नहीं होती है। लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनियां आ जाएंगी कृषि क्षेत्र में तो वो फसल होल्ड कर लेंगी। उसका परिणाम क्या होगा कि वो किसान से जिस समय फसल खरीदेंगे तब तो कम पैसों में खरीदेंगे और कुछ महीने तक होल्ड करने के बाद चूँकि जब पूरा मार्केट उन्हीं के पास होगा, वो कितनी भी सीमा तक रख सकते हैं, तो वो अपनी मर्जी की कीमतों पे बाज़ार में बेचेंगे, जिसका असर किसानों पर भी पड़ेगा और इस देश के आम आदमी पर, मध्यम वर्ग पर भी पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कृषि बिल वास्तव में किसान विरोधी बिल है। और चूँकि जब मल्टीनेशनल कंपनियां आ जाएंगी कृषि क्षेत्र में तो उनके सामने न किसान टिक पाएगा, न आढ़तिया टिक पाएंगे। उसका परिणाम ये होगा कि किसान को औने पौने दामों में अपनी ज़मीनें भी बेचनी पड़ेंगी। और जो हम लोग लगातार कहते रहे कि किसान अपनी ही ज़मीन पर बंधुआ मजदूर हो जाएगा, वो यही है। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होगी, कॉन्ट्रैक्ट में बंधा होगा, उसकी बात कहीं सुनी नहीं जाएगी, तो वो बंधुआ मजदूर तो हो ही जाएगा। और समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि इस कृषि बिल को वापस लिया जाए और एक कानून बनाया जाए कि सरकार ने किसी भी फसल का जो एमएसपी निर्धारित किया है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिलना सुनिश्चित हो। आज आप देखिए, आज आप चले जाइए मंडी, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1868 रुपये और 800 रुपये बिक रहा है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2200 रुपये के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं मालूम है मुझे इस समय, 2200 रुपये के आसपास है मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य। मक्का बिक रही है 1000 रुपये कुंटल। गेहूँ 1925 रुपये है गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य, गेहूँ 1400 रुपये में बिक रहा है। तो जो ये लोग ये कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं ख़त्म होगी, ना मंडियाँ ख़त्म होंगी, एमएसपी तो ख़त्म हो गई। हम सरकार से यही मांग तो कर रहे हैं कि एमएसपी पर अगर आप दिलवा दें, सरकार किसान की फसल एमएसपी पर बिकने लगे तो फिर भी किसान को कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन इस बात का कोई उल्लेख इस कृषि बिल में नहीं है। और जो भी हैं वो सब किसान विरोधी और केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाले, और इसके दुष्परिणाम अगले 3 साल में, 4 साल में सब पूरी तरह से सामने आ जाएंगे और वास्तव में किसान बंधुआ मजदूर होकर रह जाएगा। अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो विरोध किया था, सड़कों पे भी किया है, और लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात, जनता की बात कहने का अधिकार है, और सड़क से लेकर संसद तक समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ेगी। धरातल की बात की जाए, मंडी में जाते हैं देखते हैं तो धान की जो लागत है वो किसान को नहीं मिल पा रही है। न्यूनतम कहाँ से मिल जाएगी जब न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान, जब सरकार ने जो तय किया है उसके आधे से भी कम पे मिल रही है। 1868 रुपये धान की एमएसपी है और 800 रुपये में बिक रहा है। और अभी जब धान के खरीद केंद्र, सरकारी खरीद केंद्र चालू हो जाएंगे, उसमें फिर वो कह देंगे कि आपके गेहूं में, धान में मॉइस्चर है, गीला है और वो नहीं है। यही चीज़ें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होंगी, जो कुछ ना कुछ कमी निकाल के और वो नहीं लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है इस देश में पहले से,
पेप्सिको इंडिया कंपनी है जो ये पेप्सी और ये बनाती है, ये आलू के चिप्स बनाने के लिए उन्होंने किसानों से कहा, किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया, कुछ तय करी कीमत, और उसके बाद उसमें से ये कह दिया कि इसमें 70% आलू आपके मानक के अनुसार नहीं है, इसलिए उनको अपने हिसाब से फिर उन्होंने ख़रीदा। और वो किसान बाहर भी कोई बेच नहीं सकते उस आलू को, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। अगर कंपनी तय कीमत नहीं दे रही है तो एसडीएम और डीएम सुनेंगे, एसडीएम और डीएम किसकी सुनते हैं। तो ये बिल्कुल जो एक कृषि क्षेत्र बचा हुआ था वो भी जाने वाला है। आप समझ लीजिए बहुत ख़राब स्थिति आने वाली है। सरकारी खरीद चालू नहीं हुई है, किसान धान लेके मंडी पहुंच रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं किसान जल्दी कर रहा है, उसे होल्ड करना चाहिए। सरकारी खरीद हमेशा 1 अक्टूबर से चालू हो जाती थी, आप पिछले सालों का भी रिकॉर्ड उठा के देख लें। लेकिन चूंकि ये सरकार तो किसानों को मारने पे ही आमादा है, तो वो हर तरह से किसान को मारना चाहते हैं। सरकारी खरीद चालू होना चाहिए, बहुत जल्दी चालू होना चाहिए। इस संबंध में हम लोग जिलाधिकारी से बात करेंगे।